नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज झारखंड और मैं पप्पू यादवार्थी। आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि को लेकर। महाशिवरात्रि के दिन देश भर के तमाम शिवालयों में शिव बारात का आयोजन होता है और शिव विवाह भी होता है। तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम। यहाँ भी भारी संख्या में शिव बारात में लोग पहुँचते हैं, श्रद्धालु पहुँचते हैं। देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और शिव बारात का लुत्फ उठाते हैं। तो इस वर्ष 2 वर्ष के बाद यानी कोविड काल के बाद, कोविड में 2 वर्ष नहीं हुआ था, लगभग 27-28 सालों से महाशिवरात्रि महोत्सव समिति जो है उसके द्वारा आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन 2 वर्षों से इसका आयोजन नहीं हो रहा था और इस वर्ष महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात का भी आयोजन होने वाला है। साथ ही आज हम जो खबर आपको बताने वाले हैं ये है कि महाशिवरात्रि के दिन आयोजित होने वाले शिव बारात को लेकर के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे हाईकोर्ट पहुंचे हैं। तो हाईकोर्ट क्यों पहुंचे हैं, क्या कारण रहा है और उन्होंने किस विषय को लेकर के कोर्ट गया है, क्या PIL में लिखा है, ये तमाम चीज़ें पहले हम सुनते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसे सुनते हैं, फिर आगे हम इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको बताएंगे। देवघर में मुख्यमंत्री शिव बारात नहीं निकालने देना चाह रहे हैं, जबकि ये शिव की नगरी है। देवघर यदि शिव हैं तभी देवघर है और इसके खिलाफ जो है मैंने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है और कल माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा, उम्मीद है कि कुछ आना चाहिए, उसके हिसाब से फिर हम आगे कैसे शिव बारात निकलेगा उसके बारे में शिव बारात कमेटी के साथ बातचीत करके हम निर्णय लेंगे। जिस तरह का धारा 144 लगाया गया है, इस पर क्या बोलेंगे? ये हिंदू विरोधी मानसिकता है ना। यदि देवघर में शिव बारात नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? शिव की नगरी है, यहाँ तो कन कन में शिव है और इस शिव बारात ही नहीं निकलेगा, जो कि हजारों साल की परंपरा है। मैं तो कोट किया कि विलियम्स ने जो है अपने किताब में लिखा है, शिव बारात का जिक्र किया है, कास्टेयर ने अपने किताब में शिव बारात का जिक्र किया है और ये किसी ने 1854 को कोट किया है, किसी ने 1890-94 को कोट किया। तो तब से चल रहा है। ये पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ की कांवड़ यात्रा का जिक्र है कि भगवान राम जो है वो कांवड़ लेके आए थे और जहाँ शिव बारात का जिक्र है। और ये दोनों परंपरा के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करता है, आपको पता है कि कांवड़ यात्रा जब बंद हुई तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मैंने जो है सावन में उस कोरोना काल में भी जो है इस मंदिर को खुलवाया था। तो मैं फिर से जो है, जब सर्वोच्च न्यायालय ये निर्णय दे सकता है कि कांवड़ यात्रा चलनी चाहिए, उसी तरह से मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वो उचित होगा। नए रूट का क्या है, पुराने रूट और नए रूट में फर्क? पुराना रूट ये है कि किसी एक ही फव्वारा चौक पर उसको 3 बार घूमना है, कंजेस्टेड रोड में ले जाना है जिससे कम से कम लोग देख पाए। नया रूट वो है कि चूंकि वो रेलवे के क्रॉसिंग के कारण जो है हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे, अब फ्लाईओवर बन गया है तो हम उसको चौड़े रोड में ले जाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना चाहते हैं। जब हमको नहीं प्रॉब्लम, कलाकारों को नहीं प्रॉब्लम, यहाँ के समाज को नहीं प्रॉब्लम, तो प्रशासन को क्या प्रॉब्लम? प्रशासन बताएगा ना कि ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, किस बात का प्रॉब्लम। तो प्रशासन को केवल जो है इस यात्रा को कैसे कर्टेल करना है, रोकना है। और जिस तरह के रोज रोज उसने नोटिफिकेशन जारी किए हैं, आज तक ऐसा नोटिफिकेशन देवघर के इतिहास में नहीं लागू हुआ। इसका काम है, ये मुख्यमंत्री के इशारे पर जिला प्रशासन यहाँ काम कर रहा है। अब धरने की बात अपने आमरण अनशन की बात कही, अब देखते हैं कल माननीय न्यायालय का यदि फैसला आ जाएगा तो फिर शायद उसकी आवश्यकता नहीं पड़े, नहीं तो ये हिंदू विरोधी जो सरकार है हेमंत सोरेन की, इसके खिलाफ हम आमरण अनशन तक भी जा सकते हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, उन्होंने कहा कि इस प्रकार से शिवरात्रि महोत्सव समिति के द्वारा बुला करके और बैठक करना, फिर आदेश जारी करना, इस तरह कभी भी नहीं हुआ है। बिल्कुल ही सही बात है, आज तक इस तरह के आदेश जारी नहीं किए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा, लेकिन इस वर्ष क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे भी कई तरह के कारण है, कई तरह के रीजन्स हैं। तो उस रीजन के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। पहली चीज़ें तो ये है कि 2 वर्ष के बाद इस वर्ष शिवरात्रि में शिव बारात का आयोजन हो रहा है, तो भीड़ बढ़ने की संभावना है। अत्यधिक भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन इस वर्ष ज़्यादा एक्टिव है। दूसरी चीज़ें हैं कि पिछले वर्ष शिवरात्रि में एक बड़ा मामला हो गया था अम्बा प्रसाद के साथ। जो मामला हुआ, जो विवाद खड़ा हुआ, वो विधानसभा तक गूंजा और फिर उसमें कार्रवाई भी हुई, कई तरह की बातें सामने आई। दूसरा चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ें हैं कि नगर निगम में यहाँ मेयर हुआ करते थे और नगर निगम का चुनाव होता था, तमाम वार्ड सदस्य लोग भी रहते थे और शिवरात्रि महोत्सव समिति के जो अध्यक्ष हैं वो मेयर, यहाँ के प्रथम मेयर जो हैं वो रहते थे। इस वर्ष
2 वर्षों से चुनाव नहीं हुआ, तो अभी सभी जो हैं वार्ड सदस्य भी ख़त्म कर दिए गए हैं, वो वर्तमान वार्ड हैं, अभी वार्ड सदस्य के रूप में नहीं है। तीसरी चीज़ें हैं कि जिला प्रशासन को इंटर इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि जब भी आयोजन होता था तो मेयर सारी चीज़ें करती थी और जिला प्रशासन सिर्फ उसे देखते थे, हेल्प करते थे। इस वर्ष इस चीज़ को गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे अपने हैंड में लिए थे और उन्होंने इसका आयोजन का जिम्मा उठाया था। और समिति जो पहले की थी वो समिति भी इस वर्ष नहीं है, समिति में भी बड़ा बदलाव किया गया। चौथी और पांचवी चीज़ें की हम बात करें तो रूट लाइन में भी एक बड़ा बदलाव किया गया। चूँकि शिवरात्रि में जो शिव बारात निकलता है वो अगर ज़्यादा लंबा होगा तो ज़्यादा समय लगेगा। अगर बारात 7 बजे निकलता था तो भी 1-1.5 बजे तक मंदिर के पास तक पहुंचने में समय लग जाता था, क्योंकि छोटा रूट होने के बाद भी। और इस वर्ष जो है रूट लंबा किया गया है, और रूट लंबा किया गया है जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने पिछले वर्ष जो हुआ है, 2 वर्षों से पहले जो हुआ है उसका फीडबैक लिया तमाम तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक करके। तो पता यही चला कि उसमें करीब 7 बजे बारात निकलने के बाद 12-1-1.5 बज जाता था। तो अगर इतना लंबा रूट होगा तो और भी ज़्यादा देर तक बारात पहुंचने में समय लगेगा। तो ऐसे में ज़्यादा समस्याएं होगी, जिला प्रशासन को इसमें कड़ी मुसीबत का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए पुराने रूट जो है उसी को रखने के लिए शिवरात्रि महोत्सव समिति जो है, जो वर्तमान में है, उसे बोला गया। क्योंकि पहले के जो शिवरात्रि महोत्सव समिति हैं वो सब मेंबर इस समिति में नहीं हैं। तो ऐसे में बहुत तरह की समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है, और आदेश जारी करते हुए उन्होंने ये नहीं कहा कि शिव बारात नहीं निकलेगी। उन्होंने क्या आदेश जारी किया है उसे भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। देवघर के अनुमंडल दंडाधिकारी हैं, उन्होंने एक आदेश जारी किया। उन्होंने लिखा है कि इस शिव बारात में लाखों की संख्या में भीड़ होने एवं मार्ग में किसी भी प्रकार के विचलन होने पर विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या हो सकती है एवं भीड़ नियंत्रण की स्थिति में भगदड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त परिस्थिति से पूर्ण रूप से सहमत होने एवं असंगत विधि व्यवस्था की समस्या को देखते हुए मैं दीपांकर चौधरी, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी देवघर, झारखंड सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नांकित आदेश पारित किया जाता है। महाशिवरात्रि 2023 में निकलने वाली कोई भी शिव बारात, झांकी या जुलूस इत्यादि पूर्ण निर्धारित मार्ग स्टेडियम से फव्वारा चौक, श्री राम जानकी मंदिर होते हुए बाजला चौक, बजरंगी चौक, राय एंड कंपनी मोड़, टावर चौक, आज़ाद चौक, बड़ा बाजार, भैरव बाजार होते हुए बुद्धूराम शाह चौक, SB राय रोड होते हुए अवंतिका गली, कन्या पाठशाला होते हुए फव्वारा चौक, विद्यापति चौक, पानी टंकी, डोमासी नरसिंह सिनेमा होते हुए शिक्षा सभा चौक और चांदनी चौक, बैद्यनाथ लैंड होते हुए बाबा मंदिर तक जाएगी। उसके बाद उन्होंने दूसरे पॉइंट में लिखा, इस मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग पर शिव बारात, जुलूस, झांकी इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध है। धारा 144 जो लगाया गया है इसके अलावा लगाया गया है। शिवरात्रि महोत्सव समिति अथवा किसी भी अन्य शिव बारात, जुलूस में काम करने वाले या शामिल होने वाले स्वयंसेवक जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे। चौथा पॉइंट जो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि किसी भी शिव बारात या जुलूस में शामिल झांकी की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट तक होगी। पांचवी बात जो है वो शिव बारात या जुलूस या झांकी में प्रयोग होने वाली ध्वनि विस्तारक यंत्र, द नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेश के अनुरूप रहेगा। उन्होंने ये चीज़ें आदेश में जारी किया है, और इसको लेकर के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जो हैं वो कोर्ट गए हैं। तो सबसे बड़ी बातें यही है कि इस वर्ष 2 वर्ष के बाद शिव बारात का आयोजन हो रहा है। इसमें समिति में भी बदलाव हुआ है, जो आयोजक करता रहते थे वो भी नहीं है। साथ में पहली बार जो है सांसद की अगुवाई में ये कार्यक्रम हो रहा है, और सांसद और DC के बीच का जो विवाद है ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन की बात हो, एयरपोर्ट अप्रोच रोड की उद्घाटन की बात हो, त्रिकुट रोपवे की बात हो, एम्स उद्घाटन की बात हो, या प्रेस क्लब उद्घाटन की बात हो, या
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की बात हो, तमाम प्रोग्रामों में डीसी और सांसद के बीच खींचतान होता रहा है और इस वर्ष शिव बारात का आयोजन जो हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं सांसद निशिकांत दुबे और इसमें जिला प्रशासन के द्वारा आदेश जारी करना लाजमी था। तो आपको क्या लगता है, देवघर प्रशासन जिस प्रकार से काम कर रही है और सांसद जिस प्रकार से कोर्ट गए हैं, इन पूरे मामले को लेकर के आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।